ओके। हेलो बच्चों, मैं अनिल जायसवाल सर आज आपके लिए फिर वही सीरीज कंटिन्यू करते हुए जेईई एडवांस 2025 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले वाली वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लाए हुए हैं, ठीक है। और बच्चों थोड़ी सी लाइट का इशू है, कानपुर में थोड़ा सा आंधी तूफान आने के पीछे लाइट नहीं है, जिसके पीछे इन्वर्टर से बोर्ड चल रहा है, थोड़ा आपको अंधेरा फील होएगा, मगर कंटिन्यू करते हैं, फोकस करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 किस बात पे है। क्वेश्चन नंबर 3 एफएक्स दिया हुआ है और डिफरेंशियबिलिटी पूछा है, डिफरेंशिएबल पूछा है, और एक तो डिफरेंशियबल पूछा है, ठीक है, डिक्रीजिंग के बारे में पूछा है, इंक्रीजिंग पूछा है और लोकल मिनिमम मैक्सिमम पूछा है। बहुत बढ़िया बच्चों, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है और इसमें एक फंक्शन दिया है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज, ये पीस वाइज क्या होता है? जब कोई फंक्शन टुकड़ों में दिया होता है कि x की इस वैल्यू पे ये फंक्शन है, x बराबर 0 पे 2 वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीस वाइज फंक्शन। ये इसका एक बेसिक बात है। अब इसमें हमसे किसके बारे में पूछा है भाई? इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा है कि x बराबर 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है। अच्छा भाई, तो डिफरेंशियबल है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशियबल। देखिए बच्चों, जब भी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा जाए किसी पॉइंट पे, तो सबसे बेहतरीन आइडिया होता है अगर आप फंक्शन का ग्राफ बना पाए। तो जैसे कोई फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऐसा बन जाए, तो ये हमारा शार्प पॉइंट होता है। तो इस शार्प पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल होता है। क्यों नॉट डिफरेंशियबल होता है बच्चों? क्योंकि इस शार्प पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट डाली जा सकती है। टेंजेंट डिफाइन नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर टेंजेंट डिफाइन नहीं है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों? नॉट डिफरेंशियबल। उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट डिफरेंशियबल। बट चूंकि इसका ये फंक्शन देखिए, ये टिपिकल सा फंक्शन है और इसका ग्राफ बनाना इतना इजी नहीं है। तो जब आप ग्राफ ना बना पाए बच्चों, तो फिर बहुत सिंपल सा मेथड है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए। उसके लिए हम लोग LHD और RHD निकालते हैं बच्चों। LHD RHD जिस पॉइंट पे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए x बराबर 0 पर पूछा है, तो x बराबर 0 पर हम लोग क्या निकालेंगे? LHD RHD। अगर ये बराबर आ जाता है तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशियबल। अगर LHD RHD बराबर नहीं आया या LHD RHD में कोई एक वैल्यू नॉट डिफाइन आ गई, तो भी फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट डिफरेंशियबल। मतलब डिफरेंशियबल होने के लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त यह कि फंक्शन हमारा स्मूथ होना चाहिए, कहीं भी हमारी शार्पनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्राफ बना पाए तो ऐसा बना लीजिए, बता दीजिए भाई फंक्शन डिफरेंशियबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर आप ग्राफ नहीं बना पा रहे फंक्शन का, तो उसका चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी, LHD RHD निकाल लेंगे और फंक्शन की हम लोग डिफरेंशियबिलिटी बता। अगर LHD RHD 0 है, सॉरी LHD RHD बराबर है बच्चों किसी पॉइंट पे, मान लो 0 पर पूछा है, तो 0 पर हम LHD निकालेंगे। LHD मतलब क्या होता है बच्चों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और RHD बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव। हम LHD RHD की वैल्यू निकाल लेंगे और यदि ये वैल्यू बराबर आ जाती है बच्चों x बराबर 0 पे, तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल है भाई। x बराबर 0 पे देयर इज नो प्रॉब्लम, फंक्शन क्या है? डिफरेंशियबल है। तो अब देखिए मेथड नंबर 1 पे हम इस फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, मतलब इजी नहीं है बनाना, टिपिकल फंक्शन है, तो हम इसके ग्राफ की अप्रोच पे नहीं जाएंगे। फिर भाई दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है LHD RHD फाइंड करना। तो ठीक है भाई, LHD RHD फाइंड करना कोई टफ बात थोड़ी नहीं है। 0 पे LHD RHD निकाल लेंगे। तो चलिए इस अप्रोच पे हम लोग चलते हैं और पहले पार्ट को चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। ओके, देखिए अच्छा, आप LHD RHD बच्चों को निकालने जा रहे हैं, तो व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड LHD? व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड LHD? तो देखिए LHD
LHD का फार्मूला होता है बच्चों, जैसे हमें जीरो पर निकालना है तो एफ डैश जीरो, क्या निकालना है, जीरो पर निकालना, तो ऐसे लिखते हैं LHD एट एक्स बराबर जीरो, डिनोट कर दिया एफ डैश जीरो। और कई किताबें ऐसे भी लिखती हैं जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो पे LHD निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका फार्मूला सिंपल सा है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। और RHD का फार्मूला क्या है बच्चों, RHD का फार्मूला यहीं पे लिख दें, चलो एफ डैश जीरो या फिर जीरो प्लस बोल सकते हैं, बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। सिंपल सा, LHD में जीरो माइनस एच आता है, डिनोमिनेटर में भी माइनस एच आता है, जीरो माइनस एच डिनोमिनेटर में माइनस एच, RHD में जीरो प्लस एच और डिनोमिनेटर में भी जीरो प्लस एच, डिनोमिनेटर में भी एच, मतलब LHD में माइनस एच आएगा, RHD में प्लस एच आएगा। तो चलिए भाई LHD निकाला जाए, LHD निकाला जाए, LHD एट एक्स बराबर जीरो, देखिए एफ डैश जीरो, ठीक है बच्चों, बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो। चलिए क्या फार्मूला है, जीरो माइनस एच। तो देखिए ये दिया है fx, जब x बराबर जीरो है तो वैल्यू 2 है, और जब x की वैल्यू बच्चों जीरो नहीं है, जैसे जीरो माइनस एच है, तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो जैसे fx मुझे पता है और मुझे f ऑफ जीरो माइनस एच चाहिए, तो x बराबर क्या डाल देंगे बच्चों, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच बोलिए या फिर बोलिए माइनस एच, माइनस एच डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस माइनस एच का स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। ये बच्चों क्या आया, दिस इज जीरो माइनस एच। भाई मैंने x की बदले क्या डाल दिया, जीरो माइनस एच। अच्छा फिर क्या है, देखिए फार्मूले में माइनस एफ ऑफ जीरो, मतलब x बराबर जीरो पे, x बराबर जीरो पे फंक्शन का मान क्या है, तो x बराबर जीरो पे बच्चों फंक्शन का मान कितना है, 2 है। x बराबर जीरो पे फंक्शन का मान कितना है, 2। अच्छा डिवाइड बाई कितना है भाई, डिवाइड बाई माइनस एच, डिवाइड बाई माइनस एच। अब जरा इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करा जाए। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करा जाए। हाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो 2 माइनस 2h स्क्वायर, ये देखो माइनस एच का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और बच्चों साइन के अंदर से माइनस साइन बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस साइन 1 बाई एच, और ये माइनस 2 अपॉन माइनस एच, अपॉन माइनस एच। अच्छा भाई तो अब क्या है, अब देखिए ये 2 से और ये वाला 2 हमारा कैंसिल आउट, ये 2 से ये वाला 2 हमारा पास कैंसिल आउट। अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास में लिमिट h टेंस टू जीरो, दिस इज माइनस 2h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर साइन 1 बाई एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें तो लिमिट कितना बचेगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 2h, इसको डिवाइड करिए माइनस h साइन 1 बाई एच, बहुत बढ़िया। अब बच्चों मुझे h की जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ टेंस्ट हो रही है, मतलब h की वैल्यू जीरो की तरफ टेंस्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जीरो
पुटअप करेंगे, तो जैसे यहां पे जीरो पुटअप करेंगे, दिस वैल्यू गोइंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब ये वैल्यू भी जीरो तरफ अप्रोच होगी, और देखिए ये भी जीरो की तरफ, और ये साइन 1/0, यहां पे देखिए बच्चों साइन 1/0 अगर ये टेंस हो रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये टेंस टू जीरो है, याद रखिएगा टेंस टू जीरो, तो ये टोटल वैल्यू साइन इंफिनिटी की तरफ अप्रोच होगी, और साइन इंफिनिटी इंफिनिटी नहीं होता है, साइन इंफिनिटी -1 +1 के बीच बच्चों क्या करता है, ऑक्जिलेट करता है, साइन इंफिनिटी -1 और +1 के बीच में ऑक्जिलेट करता है, क्योंकि इसकी जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू -1 +1 के बीच में ऑक्जिलेट कर रही है, इंटू जीरो, तो ये टोटल वैल्यू जीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। भाई LHD आपने फाइंड किया, वो 0 आ रहा है, अगर RHD भी 0 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा x बराबर 0 पे, अगर LHD RHD बराबर आ जाए तो चलिए चलते हैं RHD की तरफ, इसको मैं रब कर दे रहा हूं बच्चों, है ना, ये पूरा रब कर देते हैं, और RHD निकालने की तरफ चला जाए। अब तो हम लोगों ने LHD निकाल के देखा, यहां पे नोट कर लेते हैं, LHD हमारे पास में आया, LHD एट x बराबर 0 पे कितना आया बच्चों, LHD एट x बराबर 0 पे बराबर 0 आया है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स RHD, अब हम लोग RHD फाइंड करने चल रहे हैं, तो RHD का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, दोबारा लिख दे रहे हैं, RHD एट x बराबर 0, f डैश 0 प्लस, या सिंपल 0 भी बोल सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। बच्चों f ऑफ 0 प्लस h, LHD में यहां माइनस आया था, यहां माइनस आया था, RHD में 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0। अगर ये 0 पर पूछा है, अगर 1 पर पूछता तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, 2 पर पूछता तो 2 प्लस h अपॉन, यहां माइनस f ऑफ 2, और नीचे h ही रहेगा। चलिए वैल्यू निकालते हैं f डैश 0 की, f डैश 0 प्लस का मान निकालना जा रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस, बच्चे 0 प्लस h बोलो या फिर क्या बोल दो, f ऑफ h बोल दो, तो x बराबर क्या डालना है, मुझे 0 प्लस h यहां पे चाहिए, यहां पे x बराबर 0 प्लस h डालना है बच्चों, तो यहां 0 प्लस h डालेंगे, मतलब h डालेंगे, 0 प्लस h डालेंगे या बोलो h डालेंगे, बात बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2h स्क्वायर, यहां भी h स्क्वायर साइन 1/h, और बच्चों माइनस f ऑफ 0, f 0 पर फंक्शन का मान कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, अपॉन h। ये देखिए h से ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, यहां पे नोट करा जाए, क्या बच रहा है साहब, f डैश 0 प्लस बराबर, देखिए क्या बच रहा है, -2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1/h अपॉन h। बच्चों लिमिट तो लगेगी, लिमिट चलती रहेगी साथ में, ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर करा जाए, अब देखिए यहां से अगर मैं h से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा, h से डिवाइड करिए तो -2h और -h साइन 1/h। अगेन बच्चों 0 पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये भी 0
और ये साइन इंफिनिटी और साइन इंफिनिटी -1 +1 के बीच में क्या करेगा, ऑक्जिलेट करेगा। तो भाई ये जो भी वैल्यू होगी साइन इंफिनिटी -1 +1 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से, तो आंसर 0। ये टोटल वैल्यू किधर जाएगी, ये टोटल वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। तो RHD भी बच्चों कितना हो गया, 0। हमने क्या देखा था, LHD 0 आया, LHD बराबर RHD भी 0 आया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों एट x बराबर 0 पर फंक्शन इज डिफरेंशिबल, फंक्शन इज डिफरेंशिबल। मतलब पहला पार्ट तो पूरी तरह से इजी था, फर्स्ट पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। पहला पार्ट में सिंपल सा ग्राफ हम बना नहीं सकते थे, तो हमने क्या किया, LHD निकाला, RHD निकाला एट x बराबर 0 पे, और मैंने क्या बोला भाई दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिबल है, मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिबल। ओके, चलिए बी पार्ट पे देखते हैं। इसको तो रब कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। कैसे रब करा जाए, यहां से क्लियर R। अब वापस आते हैं, आजा भाई आजा 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 आजा। चलिए तो ये तो भाई हमारा रुको 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 भाई ये तो हमारा करेक्ट है ये हमारा क्या है भाई, करेक्ट है। आइए दूसरे ऑप्शन पे कह रहा है देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से डेल्टा। ये लैंग्वेज कभी कभी किताबों में लिखी मिलती है, डेल्टा लिमिट पढ़ते समय, डिफरेंशियल पढ़ते समय हम लोग वहां पर इग्नोर कर देते हैं। दरअसल इस लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है। ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का जरा सा भी टफनेस मतलब नहीं है। 0 देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, भाई बस डेल्टा इतना माना जाता है भाई छोटा सा नंबर होएगा। मान लो कोई नंबर डेल्टा बराबर 1/10 है, कितना है 1/10, या और छोटा मान सकते हो 1/100 है, इसको ऐसे बोल सकते हो 0.001 है, 1/1000 है मान लो, ठीक है 0.001 है। तो डेल्टा एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब डरने वाली बात ही नहीं है। देयर इज ए पॉजिटिव छोटा सा नंबर, देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एक छोटा सा नंबर है, सच दैट f इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से डेल्टा। उस इंटरवल में 0 से लेकर फलाने इस वैल्यू तक जो फंक्शन है वो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या ये तुम श्योर हो, ऐसा कुछ है क्या? टेंशन 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 टेंशन, क्या भाई ऐसा है, क्या भाई ऐसा है? लेट्स सी, कैसे पता करेंगे यार ये फंक्शन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? कैसे पता करते हैं भाई कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है या इंक्रीजिंग होता है? कैसे पता करते हैं? जब कभी भी मैथमेटिक्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करी जाए बच्चों, आप उसका डिफरेंशिएशन अगर फाइंड कर पाए तो कर लीजिए, या ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में ऐसा चलेगा, ये लीजिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर आप ग्राफ बता ले गए तब तो बहुत बढ़िया बात है, बढ़ रहा है फंक्शन को इंक्रीजिंग, घट रहा है तो डिक्रीजिंग। मगर फिर वही बात है, फंक्शन दिया है टिपिकल, ग्राफ बनाना नहीं आसान, ग्राफ बनाना नहीं आसान। तो फिर हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने का जो मेथड होता है बच्चों, उसमें हम लोग क्या करते हैं, dy/dx फाइंड करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि ये पॉजिटिव आ जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। जितने इंटरवल के लिए पॉजिटिव रहेगा उतने इंटरवल के लिए फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। जितने इंटरवल के लिए ये निगेटिव रहेगा उतने इंटरवल के लिए फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। सिंपल सी बात है, जहां जहां डिफरेंशिएशन जितने इंटरवल के लिए पॉजिटिव है उतने इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है भाई,
इंक्रीजिंग। जितने इंटरवल के लिए डिफरेंशिएशन क्या है, निगेटिव है, उतने इंटरवल के लिए बच्चों फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। क्या आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन तो हम फाइंड कर सकते हैं फंक्शन का, इतना टफ नहीं है। लेट्स सी, चलो भाई डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करा जाए, डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करा जाए। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स, बच्चों एफ डैश एक्स, पहले 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x माइनस, अब देखिए यहां 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है। जब 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो फॉर्मूला ये वाला लगता है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द फॉर्मूला। तो चलिए भाई, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब भैया साइन 1/x का डिफरेंशिएशन बच्चों यहां देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 1/x। बच्चों साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन 1/x का cos 1/x, दैट्स वेरी इजी। बट एक बात याद रखना, कोई भी जितने फॉर्मल डिफरेंशिएशन के पढ़े हैं सब x के लिए तो ओके हैं, मगर यदि x की बदले कुछ भी आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, 1/x आ जाए, x प्लस 1 आ जाए, मतलब ये जैसे तुमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, मगर जब कभी भी x की बदली कुछ भी आ जाए, जैसे यहां 1/x आया है, मैं कह रहा हूं x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसका आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए साइन x का फॉर्मूला लगाया cos 1/x मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसे बोलते हैं चेन रूल। इसे क्या बोलते हैं? चेन रूल। मतलब जब भी x की बदले कोई भी फंक्शन आ जाता है, हम उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा cos 1/x। और बच्चों 1/x का डिफरेंशिएशन करना है तो लिख लीजिए x की पावर -1 और -1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा तो -1 x की पावर -1 तो माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर -2 माइनस x पावर -2 cos 1/x और इसे -1/x² cos 1/x लिखा जा सकता है। मतलब साइन 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x² cos 1/x। बेटा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, इस रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बच्चों 2x, ये कितना 2x। ओके ओके ओके, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया। डिफरेंशिएशन इतना टफ नहीं था, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप एक लाइन में कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन, नहीं आता तो ये फॉर्मूला लगा, चेन रूल लगा, 1/x का डिफरेंशिएशन हमने सब निकालना सीखा। किसी कोई समस्या हो तो बताइएगा, उसको मैं अलग से भी सिखा दूंगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, दिस इज -4x, ओके -4x। देखो बच्चों ये x² से ये कटा, ये माइनस माइनस अंदर गया, प्लस cos 1/x, ओके, फिर ये माइनस अंदर गया, -2x sin 1/x, -2x sin 1/x। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करें यार, डिफरेंशिएशन आया और वो भी बहुत टफ सा लग रहा है देखने में टफ लग रहा है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें, सोचा जाए। टिंग डिंग डिंग, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर लिया जाए, ये बस 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 बस। अब देखो
इसको बेटा थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो ऐसे, -2x कॉमन ले लो, तो यहां कितना बच्चा बच्चों 2, इससे और इससे कॉमन ले रहे हैं, प्लस साइन 1/x, अच्छा प्लस कॉस 1/x। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चे एक बात देखिए, साइन x का जो मान होता है बच्चों, साइन x का मान हमेशा -1 और +1 के बीच में रहता है। साइन x की वैल्यू कुछ भी अंदर कुछ भी हो, वट एवर, ये वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहेगी? -1 और +1 के बीच में रहेगी। साइन x की वैल्यू हमेशा -1 +1 के बीच में रहेगी। और मैं कहूं इसमें मैं 2 जोड़ दूं, अच्छा इसकी वैल्यू रहेगी तो इसकी वैल्यू भी रहेगी, साइन 1/x की वैल्यू, साइन x² की वैल्यू, साइन x³ की वैल्यू, चाहे जिसकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहेगी। और मैं कहूं इसमें मैं जोड़ दूं 2, तो भैया 2 तुमने इसमें जोड़ा तो दोनों साइड जोड़ो, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 3। वाह वाह वाह, ये वैल्यू तो हमेशा 1 और 3 के बीच में है, मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। x का मान कुछ भी डाला, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि तुमने देखा साइन 1/x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में, तो 2 + साइन 1/x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में रहेगी। अच्छा भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, क्योंकि x का मान 0 से डेल्टा के बीच में है, जहां पे डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है। वह लिखा है देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट इंटरवल दे रहा है 0 से डेल्टा, मतलब x का मान जो, x भी पॉजिटिव है। वाह वाह वाह, x भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये वैल्यू तो आई बच्चों निगेटिव, प्लस cos 1/x। अब यार ये cos 1/x फंस गया, cos 1/x, जैसे जैसे x चेंज होगा cos 1/x की वैल्यू चेंज होगी। और बच्चों cos का ग्राफ ऐसा होता है, डिंग 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 डिंग, इसका मतलब है cos की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है। ये तो वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगी, इस पूरे के बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। ये वैल्यू भैया ये पॉजिटिव हुई पर इससे ज्यादा हुई तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव, ये निगेटिव हुई तो ये टोटल वैल्यू निगेटिव, ये पॉजिटिव हुई मगर इससे कम हुई मैग्नीट्यूड में तो भी ये वैल्यू निगेटिव। मतलब भैया ना कुछ नहीं कह सकते। ये देखो ये पॉजिटिव हुई मगर इस वैल्यू से ज्यादा हुई तो टोटल वैल्यू क्या रहेगी? निगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाली ज्यादा तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव। cos 1/x निगेटिव भी हो सकता है तो ये निगेटिव, तो टोटल वैल्यू क्या? निगेटिव। बात समझ आ रही है? वी कांट से एनीथिंग। अगर मैं मान के चलूं कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी है तो भी इस टोटल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड इससे कम, ये टोटल वैल्यू नेगेटिव। भाई तुम ये कहते हो cos डेल्टा का मान डेल्टा यहां कहीं होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, cos डेल्टा का मान पॉजिटिव, cos 1/x का मान पॉजिटिव, मान लेते हैं, क्या बुराई है मानने में, अगर तुम ऐसा लॉजिक दो। बाकी 1/x है, x का मान डेल्टा है तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती कहीं से भी। मेरा मतलब ये है तुम डेल्टा का मान कुछ भी पुटअप करो, 1/10 पुटअप करोगे cos 10 आ जाएगा। 1/10 मान लो डेल्टा का मान तुमने पुटअप किया 1/100, ये वैल्यू कितनी हो गई? cos 100, और cos 100 यहां कहीं होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। तो मेरा मतलब ये है ये वैल्यू साहब कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हाँ ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये टोटल वैल्यू निगेटिव प्लस पॉजिटिव मिला के कुछ भी हो सकता है। वी कांट से इट इज पॉजिटिव आर निगेटिव,
मतलब dy बाई dx के बारे में बच्चों तुम कुछ नहीं बता सकते। ये वैल्यू पॉजिटिव है कि ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है, क्योंकि सारा खेल डिपेंड करता है इस पे, और इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है यार ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये टोटल वैल्यू को पॉजिटिव बनाएगा या टोटल वैल्यू को निगेटिव बनाएगा। इतनी सी बात है। जब dy dx के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते, ये पॉजिटिव भी हो सकता है मतलब इंक्रीजिंग भी कर सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है मतलब डिक्रीजिंग भी कर सकता है, तो भैया ये ऑप्शन कह रहा है f इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल। ना 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 ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, तो ये फंक्शन डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। देन आप कैसे कह सकते हैं कि ये डिक्रीज करेगा? इसका मतलब है भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा 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 अच्छा, अभी 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 देखिए और देखिए, अभी और देखिए। अभी यहीं पे चलते हैं वापस, यहाँ पे वापस आते हैं। ये तो आपने समझ लिया है। अब एक चीज और देखनी है आपको, वो देखिए क्या है बच्चों। ये जरा सी ऑप्शन पे विचार करो, सी ऑप्शन के बारे में क्या बोलना चाहता है भाई, क्या बोलना चाहता है सी ऑप्शन के बारे में? हाँ देखे 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 भाई, सी ऑप्शन कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। अच्छा फिर डेल्टा आया, द फंक्शन इज नॉट एन इंक्रीजिंग इंटरवल। इस बार इंटरवल दे रहा है सर जी, इस बार इंटरवल दे रहा है माइनस डेल्टा से 0, मतलब ऐसा कुछ इंटरवल दे रहा है -1/100 to 0। अच्छा इसको मैंने वापस लिख दिया, थोड़ा सिंपलीफाई वापस वही लिख दे रहे हैं। -2x कॉमन लिया था, 2 प्लस साइन 1/x प्लस कॉस 1/x। अच्छा बच्चों फिर वही बात, ये जो साइन 1/x आया ये कुछ भी हो बच्चों, 2 प्लस साइन एक्स का मान अभी मैंने प्रूव किया था, 2 प्लस साइन एक्स का मान बच्चों हमेशा 1 और 3 के बीच में रहता है। पिछले सवाल देखा मैंने अभी पिछले पार्ट में। तो भैया ये तो पॉजिटिव हमेशा, एक्स इज निगेटिव हमेशा, क्यों भैया दिया है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है मतलब उसने बोला है एक्स का मान क्या है, निगेटिव है, -1 डेल्टा से 0 है। निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये मान पॉजिटिव। बात इसकी आई cos 1/x, और अभी आपने देखा भैया कोई भी वैल्यू ले लो भाई, माइनस इंटरवल ले लो, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये ऐसे चाहे x का मान निगेटिव भी हो, cos का मान तो निगेटिव भी पॉजिटिव भी, नीचे भी ऊपर भी cos का मान निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है बच्चों, दोनों मतलब ये अभी भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी हुई, टोटल वैल्यू निगेटिव, इसका मान पॉजिटिव हुआ, टोटल वैल्यू पॉजिटिव। अभी भी dy/dx पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है बच्चों। तो फिर क्या करें? अरे भाई जब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, मतलब ये फंक्शन भी भैया इस इंटरवल में डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी। डिक्रीज क्यों? अरे भाई डिफरेंशिएशन निगेटिव भी हो सकता है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों? डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है तो फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। डिफरेंशिएशन निगेटिव भी हो सकता है, फंक्शन डिक्रीज करेगा। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो ये क्या बोल रहा है? फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन f इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल।
भैया नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसने कंफ्यूजन कराए, नॉट एन इंक्रीज, भाई इंक्रीज तो नहीं करेगा, अब डिक्रीज करे या ना करे, मगर नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन है। चूंकि ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों है तो ये नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस आधार पे अगर मैं बोलता इंक्रीजिंग फंक्शन तो आंसर गलत हो जाता, मैं बोलता नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो आंसर सही होना चाहिए। मैंने आंसर की तो नहीं देखी है, मगर मेरे हिसाब से आंसर सही जाना चाहिए, नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आइए, x बराबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f, x बराबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f। डी ऑप्शन पे बात करी जाए, पर उससे पहले अब ये आता है लास्ट ऑप्शन, कह रहा है x बराबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f, x बराबर 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f। अब ये आया भैया, देखो हमने डिफरेंशियबिलिटी सीख लिया, हमने इंक्रीज डिक्रीजन सीख लिया, इंक्रीजन सीख लिया, अब थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा पे खेलना चाहता है। फिर वही बात, काश इसका ग्राफ मुझे पता होता, x बराबर 0 पे ऐसा होता तो ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा हो जाता, ऐसा ग्राफ होता है x बराबर 0 पे तो ये लोकल मिनिमा हो जाता। बट हमें पता ही नहीं है कि इसका ग्राफ के बारे में, तो लोकल मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकालेंगे भैया। एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बेसिक शर्त समझ लो, x बराबर a पर अगर fa का मान बच्चों a पर fa का मान अपने आसपास वैल्यू से ज्यादा हो, fa का मान यहां पे a का मान अपने आसपास वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। ये x बराबर a पे जो वैल्यू है अपने आसपास नेबरहुड वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा और अपने आसपास वास वाली वैल्यू से कम है तो उस पॉइंट पे मिनिमा। मतलब जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम होना चाहिए उस पॉइंट पे जो वैल्यू है अपने आसपास वाली वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो मैक्सिमम मिलता है। अपने आसपास वाली वैल्यू से वो वैल्यू कम है तो वैल्यू मिनिमा है, तो वो वैल्यू मिनिमा है बच्चों। तो अब यहां पे पूछा गया है आपसे x बराबर 0 पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा। पहले मुझे ये बताइए x बराबर 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर एट x बराबर 0 एट x इक्वल टू 0 f0 इज इक्वल टू f0 x बराबर 0 पे बच्चों fx का मान कितना है, 2 है। बहुत बढ़िया, x बराबर 0 पे f0 का मान कितना है बच्चों, 2 है। शानदार शानदार शानदार। अब मुझे ये देखना है कि यदि x का मान 0 से थोड़ा सा छोटा हो, 0 माइनस h, 0 से h क्या होता मालूम है, h क्या होता है, h का मान होता है 0.000000000000001 या और 0 बढ़ा सकते हैं आप। तो ये x का मान 0 से थोड़ा सा छोटा है तो फंक्शन का मान क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। लेट्स सी f ऑफ 0 का मान देखा जाए। बच्चों देखो h क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा तो यहां पे जरा ध्यान दें, 2 प्लस एच स्क्वायर या 2 माइनस कॉमन लो एच स्क्वायर, तो यहां बचा बच्चों 1 माइनस साइन
1/h। बच्चों तुम्हें पता है साइन 1/h, 1 माइनस साइन 1/h हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? अरे भाई साइन h की जो वैल्यू होती है -1, 1 से ज्यादा नहीं होती है। जब ये वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। जब टोटल वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी आप जानते हो साइन 1/h -1 से 1 बच्चों, तो माइनस साइन 1/h ये भी हमारा -1 से 1, तो इसमें 1 जोड़ दो तो 1 माइनस साइन 1/h, 1 जोड़ा तो 0 से 2। ये वैल्यू तो 0 से 2 हो रही है, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव बच्चों। मतलब इसको मैंने सिंपलीफाई करके ये आए तो ये मैंने क्या देखा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 2 से एक पॉजिटिव वैल्यू कम हो रही है, 2 से एक पॉजिटिव वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये टोटल वैल्यू लेस देन 2, ये टोटल वैल्यू लेस देन 2। भैया और हमें जरूरत नहीं है निकालने की। f0 का मान 2 और 0 के आसपास जो वैल्यू है 0, 2 से कम, मतलब या तो 2 पर होगा मैक्सिमा या नहीं होगा, पर मिनिमा तो नहीं हो सकता। मिनिमा होने के लिए 2 पर जो मान है वो अपने आसपास वैल्यू से कम होना चाहिए। सॉरी, 0 पर जो मान है अपने आसपास वाली वैल्यू से कम होना चाहिए। बच्चों यहां पे x बराबर 0 पे वैल्यू कितनी आ रही? 2, और 0 के जस्ट बगल में देखें तो वैल्यू आ रही 2 से कम, मतलब 2 पर ज्यादा, 2 पर ज्यादा आसपास वैल्यू से वैल्यू x बराबर 0 पे क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है, तो होगा भी तो मैक्सिमा होगा, मिनिमा तो नहीं हो सकता। हां, हम 0 प्लस h भी निकालेंगे। अगर 0 प्लस h का मान भी 2 से छोटा हो गया बच्चों, तो 2 पर क्या आएगा? मैक्सिमा। पर हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया हो या ना हो मिनिमा तो नहीं होगा। मिनिमा होने के लिए 0 पे जो मान है f का वो अपने आसपास वाली वैल्यू से 0 माइनस h और 0 प्लस h दोनों से छोटा होना चाहिए। यहां पे x बराबर 0 पे जो वैल्यू आ रही है 2, वो अपने आसपास वाली वैल्यू 0 माइनस h से क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है, मतलब 2 पर 0 पर मान 2 है, 0 माइनस h पे जो मान है 2 से कम है, तो फिर क्या होगा? मिनिमा तो बच्चों पॉसिबल नहीं, मिनिमा पॉसिबल नहीं होगा तो मैक्सिमा होगा। ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो भैया हमने कौन सा आंसर देखा? ये गलत था। पहला गलत है, देयर इज पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी गलत था। इसका सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन सही है, क्योंकि 0 पर बच्चों मैक्सिमा आने की चांस है, मिनिमा नहीं मिल रहा, तो ये गलत हो जाएगा। और पहला तो नॉट डिफरेंशिबल नहीं, डिफरेंशिबल था, ये भी गलत था। एक सिंगल आंसर बच रहा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन इज करेक्ट। इंक्रीजिंग नहीं था तो नॉट है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों ये था फाइनली इस सवाल का आंसर, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको कहीं भी डाउट आए, किसी पॉइंट पे क्या आंसर सही है, ये आंसर गलत होना चाहिए, ये लॉजिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ भी आपके दिमाग में आए आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको मैं रिप्लाई देता हूं। कैसा भी डाउट है किसी भी टाइप का, और अच्छी तरह समझिएगा। आगे का पोर्शन आज थोड़ा लाइट का इशू है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 4, 5, 6, 7 जितने भी है करने की कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।